हम लोग लाल दवाई लगवाने जाते थे, हाँ। क्योंकि कटवा लेते थे बीटाडीन बीटाडीन लाल दवाई इधर उधर कट गया, घिस गए, तो फिर गए सीधा, उन्होंने लाल दवाई लगा दी। एक लाल दवाई पीने की भी आती थी लंबे समय तक, प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट जो शीशी में, गंगा जल वाली गंगा बॉटल जल है। टाइप की बोतल हाँ। में, छोटी सी, खांसी की सिरप के हाँ, नाम पे वो हाँ। मिलती थी अक्सर, तो वो भी थी। बरसात में पिल्लू लेने जाते थे, पिल्लू, आँख वाला ना। अच्छा वो, हाँ, छोटा सा अच्छा। आँख ट्रांसपेरेंट वाला, रबर में दबाओ सा तो होता था, पिचकू उसको काटो टाइप तो का रहता था। हाँ, आंखों में डालने के लिए। एक फ़ायदा होता था, अगर आप रसूखदार हैं गाँव में, या आपकी ठीक ठाक चलती है, या उनसे अच्छे टर्म्स हैं, तो आपकी चीज़ें बहुत आसान रहती थी। फ्री में इलाज, जो क्या होता था, यूकोप्लास्ट होता था ना, लूकोप्लास्ट, वो हम लोग थोक के भाव में लेते थे। क्यों? बैट पे चिपकाते थे, फट जाता था नीचे, हाँ, तो लूकोप्लास्ट चिपका देंगे, तो वहाँ जाके थोक के भाव में लेके आते थे। वो इसलिए देते थे, जान पहचान होती थी। फिर वो जो पाउडर ताऊ बता रहे थे बाथरूम में छिड़क देते थे, वो वाले पाउडर थोक के भाव में लेते थे। क्यों? चूना, नहीं, लकीर बनानी है। हाँ वही उसी के हाँ, लिए। चूना नहीं होता था वो। हाँ मतलब वाइड वाइड चूने बनाएंगे का काम हो गया पिच पे। हाँ। फिर कुछ चीज़ें और हम लोग जो लगता था, इलेक्ट्रॉल पाउडर है, ये सब है, खिलाड़ियों को लगता है ये सब। हाँ, ये सब फ्री में वहीं से लेते थे। कोई बीमार नहीं है, दे दीजिए, क्रिकेट खेलने जाना है, क्रिकेट खेलने गर्मी में पसीना बहुत हो रहा है, तो क्या करें, इलेक्ट्रॉल दे दीजिए, तो 5 पैकेट दे दिए, अपना पी पा करके सेहत भी बना लेते थे। वो जो अच्छे बढ़िया तीमारदार होते थे ना, प्रोफेशनल, वो किसी अस्पताल में जैसे मरीज भर्ती कराया है और वो हैं बढ़िया तीमारदार, तो वो डॉक्टर का ड्रेस कोड पहले पहचान लेंगे कि यहाँ जो है नीली वाली जितने पहने हुए हैं ये सब डॉक्टर हैं। कई बार वो नर्स स्टेशन पे पहुंच के, आजकल जो होता है बड़े आपका जो भी, नहीं नर्स स्टेशन पे तो कह रहा हूँ, जो अब नर्स स्टेशन होता है सरकारी फ्लोर जगहों पे पे जहाँ जहाँ पे लोग मतलब बैठते हैं एक फ्लोर पे, वहाँ पे जाके पूछ लेते हैं कि अभी ड्यूटी पे कौन कौन है। अच्छा, तो ये यहाँ से हैं, डॉक्टर साहब कितने बजे आएंगे, पूरी पहले जानकारी ले ली। कुछ लोग उस समय, आपको पॉकेट डायरीज का चलन था, छोटी पॉकेट डायरीज लिख लेते थे उसमें डॉक्टर का नाम, कि कौन डॉक्टर देख रहे हैं, इतने बजे आएंगे। तो पॉकेट डायरीज के बहुत काम में आती थी, बहुत प्रोफेशनल तरीके से। और तीमारदारों में ये भी होता है ना, किसको जानकारी है हाँ, मर्ज की या डॉक्टरी बातों की, कि डॉक्टर कुछ बताएगा आपको समझ में नहीं आएगा, तो उनका ये होता था कि उनको जानकारी होती थी कि अच्छा ये एक्सरे कराना है। ये तो उससे एक्सपेक्टेड होता है कि वो मरीज से ज़्यादा जाने, तो मरीज उससे पूछेगा, भाई मरीज के पास कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या हो तो बता सके कि आपका लीवर का साइज थोड़ा बढ़ा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि यहाँ से ठीक होने के बाद 1 महीना और दवाई चली, वॉक कीजिए, ठीक हो जाइबो, है ना। बस इतना ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, SGOT, नो मेंशन ऑफ SGOT SGPT, बट कन्वेड, है ना। तो एक मैंने हेडलाइन पढ़ी कानपुर के अखबार दैनिक जागरण पढ़ी थी शायद, कि अब ये नहीं होता अक्सर कि कैओस भी क्रिएट हो जाता है हॉस्पिटल में, तोड़ फोड़ हो जाती है, तो उसमें था कि अब तीमारदार ही करते हैं वो, हाँ, कि अब उद्दंड तीमारदारों का डंडों से इलाज करेंगे डॉक्टर। वाह, ये मर्दानगी वाली और ये उन्हें समझ में आ रहा है डॉक्टरों को भी कि अब उन्हें सिर्फ मरीजों का नहीं, जूनियर डॉक्टर्स तो यही करते हैं ना, तीमारदारों का भी इलाज की जरूरत है। जूनियर डॉक्टर्स जो होते हैं बड़े हॉस्पिटलों में, वहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर्स ही, जूनियर डॉक्टर्स का जनरली जो है ये भी एक ड्यूटी होती है उनकी, समझाने बुझाने का। नहीं, तीमारदारों का इलाज करना। हाँ, वही समझाने बुझाने का, समझाउन बुझाउन। चूंकि वो ऐसे कुछ तीमारदार, चूंकि कोई दुर्घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई या किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, तो जो आसपास के गांव वाले हैं, बाहुबल वाले हैं, वो डॉक्टरों के साथ बदतमीजी करते हैं, अस्पताल को नुकसान पहुंचा देते हैं, तोड़फोड़ भी करते हैं। इसके अगेंस्ट हमारे यहाँ कानून है, बनाना पड़ा, और इस देश में ये एक समस्या बन के उभर गई थी, अभी भी है, कि पता नहीं मरीज के रिश्तेदार क्या करेंगे, और उसके लिए डॉक्टरों ने भी फिर इंतजाम किया कि जो तात्कालिक छोटा सा युद्ध होता है, यदि बल प्रयोग हुआ तो बल का जवाब बल से दिया, छोटी सेना तो रखनी पड़ेगी। अब जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आप गार्ड्स की देखिए कितनी लंबी लाइन होती है, सीढ़ियों पे खड़े होते हैं, हर कॉर्नर पे खड़े, इसीलिए कि कोई तोड़ फोड़ ना कर सके। फिर इस अदालत में सही पैरोकार, राजनीति में ईमानदार सलाहकार, और मरीज को सच्चा तीमारदार अगर मिल जाए तो बल्ले बल्ले, तीनों आधा मरीज तो वही खत्म है। हिम्मत बनाने के लिए